फॉर द वीडियो लेक्चर रिलेशनल फंक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो फर्स्ट आपके पास है वन वन फंक्शन। ए फंक्शन f फ्रॉम x टू y इज डिफाइंड एज वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, आप लोगों ने किया हुआ है। इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f आर डिस्टिंक्ट, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। जैसे हमने यहाँ पे किया था वन वन फंक्शंस के लिए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। ठीक है, वन का इमेज भी 4 है, टू का इमेज भी 4। तो टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैव वन इमेज, दैट मीन्स दिस इज नॉट वन वन। यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद आ गया आपके पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या है? सेट टू बी ऑन टू, इसको सरजेक्टिव भी कहते हैं ऑन टू फंक्शन को। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x, कि y सेट के, जैसे a टू b अगर ये सेट है तो b सेट के हर एक एलिमेंट का a में प्री इमेज होना एवरी एलिमेंट ऑफ सेट y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट, b सेट के हर एक एलिमेंट की a सेट में प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ y बिलोंग्स टू x देयर एग्जिस्ट एलिमेंट x इन x सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y। b सेट के हर एक एलिमेंट की a सेट में एक प्री इमेज होनी चाहिए। यहाँ दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी एलिमेंट वेकेंट नहीं रहेगा, इसके हर एक एलिमेंट की a में प्री इमेज होगी ही होगी। ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन आ गया। उसके बाद मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन फंक्शन है जैसे ही हमने पीछे किया, टू डिफरेंट एलिमेंट्स है वन इमेज। यहाँ पे वन वन में आप इसको समझिए, वन वन इमेज, वन वन एलिमेंट, वन एलिमेंट वन इमेज, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेजेस। ठीक है, और यहाँ पे मैनी वन फंक्शन है। मैनी वन क्या है? मोर देन वन एलिमेंट हैव वन सिंगल इमेज। समझ आए? मैनी वन क्या है? मोर देन वन एलिमेंट हैव वन इमेज, एक से ज्यादा एलिमेंट का एक ही इमेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या है? ऑन टू से थोड़ा सा बाहर है। इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, अब यहाँ पे बी सेट के हर एक एलिमेंट का एक प्री इमेज है, तो अगर सभी एलिमेंट का प्री इमेज होता तो ये ऑन टू होना था, लेकिन सभी एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है, एक एलिमेंट वेकेंट है। तो अगर एक एलिमेंट एटलीस्ट वन एलिमेंट बी सेट में वेकेंट है तो वो फंक्शन आपके पास इनटू फंक्शन हो जाएगा। वन वन एंड ऑन टू, एक फंक्शन बोथ वन वन एंड ऑन टू कब होगा? जब वो इस तरह से होगा, जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 4 एलिमेंट, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस है, तो ये फंक्शन वन वन भी है। और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट वेकेंट नहीं है, इसलिए ये वन वन ऑन टू है। लेकिन अगर यहाँ पे एक 55 होता और वो वेकेंट होता तो ये हो जाना था वन वन इन टू फंक्शन। समझ आई बात? ठीक है, द कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन इज नॉट, अब ये आ गया कंपोजिशन। कंपोजिशन को आपको ध्यान से देखना है। एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी आर टू फंक्शंस, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी आर गॉफ। तो आपका ये जो दो फंक्शन है, जैसे एफ फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी, ये दो फंक्शन है। तो ए आप देखोगे ये इस तरह से है, ए बी सी, तो एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, तो दैट मीन्स कॉफ जो कंपोजिशन बनेगा वो ए से सी में बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से फंक्शन एफ अप्लाई होगा और बी से सी में जाने के लिए जी अप्लाई होगा। तो ये इस तरह से बनेगा, कॉफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। तो दैट मीन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये दो फंक्शन है, ये एफ ऑफ ए है, अब जी ऑफ एफ ऑफ ए ये आ गया आपके पास। जैसे यहाँ पे ये दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 6 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। आपको फॉग और गॉफ बनाना है।
ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ तो आप इसको ऐसे करेंगे, जैसे एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स ये है, तो fog of x which is equals to f of g of x। तो g of x किसके इक्वल है, 2x माइनस वन, तो ये g of x था 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वन। अब ये बन गया f ऑफ x। अब f ऑफ x किसके इक्वल है, एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स, तो आप करोगे 2x माइनस वन स्क्वेयर प्लस सिक्स विच इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस वन माइनस 4x प्लस सिक्स विच इज इक्वल 4x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस सेवन। क्या आ गया। अब जी कंपोजिशन एफ कैसे आ जाएगा, अगर यहाँ पे जी कंपोजिशन एफ होता तो ये आ जाना था जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वेयर प्लस वन के इक्वल, तो ये एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वन के इक्वल। अभी रह गया आपके पास जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है बच्चे, 2x माइनस वन, 2 टाइम्स ऑफ एक्स, तो ये पूरा x है। जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वन, ये पूरा जी ऑफ एक्स है, ये x है, तो 2 टाइम्स ऑफ x कितना है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन माइनस वन विच इज 2x स्क्वेयर प्लस वन माइनस वन प्लस 2 माइनस वन, 2 दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वेयर प्लस वन आ जाएगा। ये कंपोजिशन है। अब आपको ध्यान देना है कि कंपोजिशन ऑफ द मैपिंग कैन नॉट बी कम्यूटेटिव। दैट मीन्स जैसे हमने दिया फॉग क्या आया आपके पास 4x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस सेवन एंड गॉफ आया आपके पास 2x स्क्वेयर प्लस वन, तो ये दोनों कंडीशन आपस में इक्वल नहीं है, तो ऑलवेज एफ कंपोजिशन जी, ये जो सर्कल है फॉग हम जिसको कह रहे हैं, इसको पढ़ा जाता है बच्चे, अगर हम इसको ऐसे लिखें, दिस इज नॉट फॉग, दिस रिप्रेजेंट योर कंपोजिशन, एफ कंपोजिशन जी। अगर हम जी ओ एफ लिख रहे हैं तो दैट मीन्स जी कंपोजिशन एफ। ठीक है बेटा, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है। कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन इज एसोसिएटिव, अगर फंक्शन है तो वो एसोसिएटिव होगा। एफ कंपोजिशन जी इज इक्वल्स टू एफ कंपोजिशन जी, जी कंपोजिशन एफ, ये दोनों इक्वल होंगे। कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शन, अगर बाइजेक्टिव है तो क्या होगा, गॉफ इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होते हैं हमने किया यहाँ पे, वन वन इज इंजेक्टिव, on to is surjective and which is both one one and on to is called bijective। उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपका बाइजेक्टिव कंडीशन। अब फ्रॉम ए टू बी, तो एफ कंपोजिशन आइडेंटिटी एलिमेंट फ्रॉम सेट ए एंड एलिमेंट फ्रॉम सेट बी इज इक्वल्स टू एफ। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है एफ, अब ये इन्वर्स फंक्शन आ जाता है आपके पास, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे इसको देखूँ तो ये इस तरह से आ जाते हैं, इन्वर्स फंक्शन आ जाते हैं। जैसे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एक फंक्शन है, और एक और फंक्शन है आपके पास बी टू ए, दैट मीन्स एफ इज़ द एफ इन्वर्स किसके इक्वल होगा, जी के इक्वल। ठीक है, या जी इन्वर्स आप लोग कह सकते हो ए के इक्वल। तो अगर हम यहाँ से ये दो कंडीशन बनाएं ए और बी, तो ए से बी आपका ये फंक्शन है और बी से ए आपका जी फंक्शन है। ठीक है, तो अगर आप एफ कंपोजिशन जी कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है ये जो आपका कंडीशन है, पहले आपका जी फंक्शन अप्लाई होगा, उसके बाद आपका एफ फंक्शन अप्लाई होगा। तो एफ फंक्शन का इमेज आपका बी सेट से है तो आपको इमेज मिलेगी फ्रॉम सेट बी। लेकिन अगर आप जी कंपोजिशन एफ कर रहे हैं तो पहले आपका एफ फंक्शन इस्तेमाल होगा, फिर आपका जी फंक्शन इस्तेमाल होगा। तो जी फंक्शन का इमेज है सेट ए में, तो इमेज मिलेगी आपको फ्रॉम सेट ए से। इस तरह से इसका काम करता है, जैसे हमने यहाँ पे किया एफ कंपोजिशन, पहले जी ऑफ एक्स इस्तेमाल हुआ फिर एफ फंक्शन, तो जो फंक्शन बाहर होता है ये सेकंड टाइम इस्तेमाल होता है। तो आपको अगर इस तरह का कंपोजिशन आप लोग बना रहे हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि जो फंक्शन बाहर है वो बाद में इस्तेमाल होगा, और जो बाद में इस्तेमाल होगा उसी फंक्शन का इमेज जिस सेट में होगा उसी सेट से आपको फाइनल इमेज मिलेगा। ठीक है,
वो कह रहा है द कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शंस, दो बाइजेक्टिव फंक्शन एफ एंड जी आर टू बाइजेक्शन, देन गॉफ इज ऑल्सो बाइजेक्शन। अगर एफ और जी बाइजेक्टिव है, मतलब दोनों 1 1 और 2 है, तो एफ कंपोजिशन जी भी क्या होगा, ये जी कंपोजिशन एफ क्या होगा, आपका बाइजेक्टिव होगा। ये हमने कर लिया। इमेज कहाँ से मिलेगा, फॉग का इमेज, एफ कंपोजिशन या एफ सेट बाद में होगा तो इमेज यहाँ से मिलेगा, जी बाद में इस्तेमाल होगा फंक्शन, तो जी का इमेज सेट ए से, तो ए से मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का इन्वर्स, एलिमेंट ऑफ ए इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। एक मिनट, ठीक है बेटा, तो ये आ गया इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट। एक फंक्शन का इन्वर्स आप लोग जब फाइंड आउट करेंगे तो एफ अगर आपके पास ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, तो 1 के लिए 2 मिल जाएगा, 2 के लिए 4, 3 के लिए 6, 4 के लिए 8, ये आपके पास फंक्शन आ गया। इंटरचेंजिंग द कंपोनेंट्स ऑफ एफ इन्वर्स किसके इक्वल है, फंक्शन इन्वर्स कर गया। फंक्शन इन्वर्स का मतलब है कि अगर एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो एफ इन्वर्स एक फंक्शन हो जाएगा बी टू ए में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर y आपके पास 2x के इक्वल है, तो यहाँ x है और यहाँ y है। ठीक है, अब जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो yx बनेगा, y सब्स्टिट्यूट करोगे तो y आप लोग लिख सकते हो x, और y आप क्या आपके पास और x आ गया y/2। तो इन्वर्स फंक्शन इस तरह से बनते हैं। तो जैसे 2 है y, अगर अब ये b टू a है, f इन्वर्स एक फंक्शन है फ्रॉम b टू a, तो b से आप लोग 2 उठाओगे तो y कितना है 2 है, तो x कितना होगा y/2, तो 2 को डिवाइड बाई 2 करोगे तो 1 आ जाएगा, 4 को डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, 6 को डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये उल्टा लिखा गया है, ये 4 2 है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद वैसे ही है ये, अब इन्वर्स फंक्शन के लिए है, इन्वर्स फंक्शन क्या आ जाता है, एफ कंपोजिशन जी है, एफ फ्रॉम ए टू बी है अगर, और जी एक फंक्शन फ्रॉम बी टू ए हो जाता है, तो वो इन्वर्स फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने की, एफ कंपोजिशन जी का इन्वर्स किसके इक्वल होता है, जी इन्वर्स कंपोजिशन एफ इन्वर्स के। ठीक है, उसके बाद बाइनरी इन्वर्टिबल फंक्शन आ गया, इन्वर्स ऑफ फंक्शन इज द सेम फंक्शन। ठीक है, जी फ्रॉम ए टू बी है और बी फ्रॉम ए टू जी फ्रॉम एफ फ्रॉम ए टू बी और जी फ्रॉम बी टू ए है, तो ये हमने कंपोजिशन एलिमेंट तो कर लिया कि कहाँ से मिलेंगे, तो इसका इन्वर्स आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बाइनरी फंक्शन आ जाते हैं। बाइनरी ऑपरेशन में क्लोजर एसोसिएटिव ये प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने की हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि आप ए स्टार बी करें तो बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन से हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन दोनों में से कोई भी अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो उसी सेट से होना चाहिए जो गिवन आपको सेट दिया गया है। ठीक है, बिलोंग्स टू बी, तो ए स्टार बी करो आप लोग, बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए है, ए क्रॉस ए टू ए, मतलब आप यहाँ पे ऑर्डर पेयर लोगे, उस पर आप लोग दो एलिमेंट्स पे ए और बी जो एलिमेंट है वहाँ पे आप लोग बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करोगे, बाइनरी ऑपरेशन ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस। तो जैसे आपके पास ए क्रॉस ए में फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर पेयर है 1 2, तो आपको बाइनरी ऑपरेशन स्टार अप्लाई करना है 1 और 2 पे, दैट मीन्स 1 स्टार 2। अब वो बाइनरी ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ हो सकता है। अब अगर 1 और 2 ये दोनों ए सेट में प्रेजेंट है, तो इनको जो भी बाइनरी ऑपरेशन करके रिजल्ट आएगा वो भी ए सेट में प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज योर क्लोजर एसोसिएटिव आपने किया हुआ है कि ए स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के। ठीक है, इस तरह से कम्यूटेटिव क्या आ जाता है कि ए स्टार बी किसके इक्वल होना चाहिए, बी स्टार ए के। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो जाता है, ए बी प्लस सी करते थे आप लोग, विच इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, यही आपका है। ए स्टार बी हैश सी किसके इक्वल होगा, ए स्टार बी हैश ए स्टार सी। इस तरह से आइडेंटिटी क्या आ जाएगा कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ए ई स्टार ए। अब कोई भी अब बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें मतलब एडिशन होगा, आपके पास रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसी सेट में, अगर ए जो है वो ए सेट में प्रेजेंट है तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी ए सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या आ गई कि अगर ए स्टार ए इन्वर्स करें तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। अब बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है, तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिलता है और वो भी उसी सेट में प्रेजेंट है तो आपका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है।
ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आ जाइए हमारे पास इन क्वेश्चंस पे। तो ये हमारे एमसीक्यू फर्स्ट है आपके पास, डिटरमाइन द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आर। एक सेट आर है जिस पे बाइनरी ऑपरेशन है, कोई बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, ए स्टार बी इक्वल्स टू 1। ए स्टार बी किसके इक्वल है बच्चे? 1 के इक्वल है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। रियल नंबर्स में जितने भी एलिमेंट हैं, रियल नंबर्स में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के लिए, फॉर ऑल रियल नंबर ए स्टार बी इक्वल्स टू 1 है, जितने भी रियल नंबर हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, आपको चेक करना है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव या नन ऑफ दिस। तो आपको दो ही प्रॉपर्टीज चेक करनी है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो हम लोग देख लेते हैं कि पहले कम्यूटेटिव कर लेते हैं। वो कह रहा है ए स्टार बी इक्वल्स टू 1, तो ए स्टार बी इक्वल्स टू 1 है, गिवन है। कम्यूटेटिव में क्या होता है कि ए स्टार बी किसके इक्वल होना चाहिए? बी स्टार ए के। तो बी स्टार ए बी क्या 1 होगा? क्योंकि उसने कहा है फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो ए और बी अगर रियल नंबर है, ए स्टार बी 1 है तो बी स्टार ए बी 1 होगा, तो कम्यूटेटिव हो गया। फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव क्या है? होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। तो अगर अब बी स्टार सी, बी ए बी एंड सी कहाँ पे है? रियल नंबर में प्रेजेंट। ए स्टार बी 1 आ गया, ए स्टार 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल। अब ए स्टार बी यहाँ 1 है, अब 1 भी रियल नंबर है और सी भी रियल नंबर है, तो इनका भी, तो ये एसोसिएटिव भी हो गया और कम्यूटेटिव भी हो गया। तो दिस इज बोथ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। अब है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर and g of x equals to this, g of, find the Goff pattern, g composition f composition g, sorry, you have to find f composition g। ठीक है, तो f composition g अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, f of g of x कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा f of g of x। g of x किसके इक्वल है बच्चे? 2x प्लस 1 के। तो f ऑफ x किसके इक्वल है? एक्स स्क्वेयर के। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वेयर। f ऑफ x इज इक्वल टू, ये कंप्लीट x है तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वेयर। नेक्स्ट आ जाएगा if f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r इज अ बाइजेक्शन गिवन बाई, एक बाइजेक्शन है, ठीक है, गिवन बाई f ऑफ x इक्वल्स टू दिस, देन f इनवर्स ऑफ x। f ऑफ x किसके इक्वल है बच्चे? x क्यूब प्लस 3 के। यू हैव टू फाइंड f इनवर्स ऑफ x, f इनवर्स। अब ये सारी कंडीशन y के इक्वल होते हैं, तो y किसके इक्वल है? दैट मीन्स x क्यूब प्लस 3 के इक्वल। तो y माइनस 3 किसके इक्वल हो जाएगा? क्योंकि f इनवर्स है, अगर f एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y, तो f इनवर्स क्या होगा? इज ए फंक्शन फ्रॉम y टू x, ऐसे ही है। तो अब हमें y के विद रिस्पेक्ट फाइंड आउट वैल्यू x में इमेज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा x क्यूब, दिस इंप्लाइज x किसके इक्वल हो जाएगा? y माइनस 3 का क्यूब रूट, ये आ गया f ऑफ x इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x विच इज इक्वल्स टू f इनवर्स, ये फंक्शन है f इनवर्स फ्रॉम y टू x है, तो f इनवर्स ऑफ y, क्योंकि फंक्शन है इनवर्स फंक्शन है फ्रॉम y टू x, तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y विच इज y माइनस 3 1/3। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? f इनवर्स ऑफ y। अब ये सारा फंक्शन f इनवर्स ऑफ x में है, तो अगर आप वेरिएबल को चेंज कर लें तो जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, तो ये आ जाएगा x माइनस 3 रेज़ टू पावर 1/3। तो x माइनस 3 रेज़ टू पावर, ये f इनवर्स फंक्शन आ गया, ठीक है। थर्ड, नेक्स्ट आ गया फोर्थ, इफ a एंड b आर टू सेट्स, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a, यहाँ पर है, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, सच दैट f ऑफ ए बी, क्योंकि a क्रॉस b में से आपका a b एलिमेंट निकलेंगे और b क्रॉस a में b a एलिमेंट। आपको बताना है ये 1 1 है, ऑन 2 है, इन टू ओनली है, ये बाइजेक्टिव है। तो पहले चलिए 1 1 के लिए स्टार्ट करते हैं। 1 1 क्या होगा? 1 1 होगा डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेजेस। तो अगर यहाँ पे 2 इमेजेस हम लोग सेलेक्ट करते हैं, दैट मीन्स f ऑफ
दो B1 इमेजेस क्या होगा B1 तो हम लोग इसको ले लेते हैं एफ ऑफ A1 B1 इक्वल्स टू एफ ऑफ A2 दो इमेजेस ले लेते हैं। तो इनका इमेजेस क्या होगा एफ ऑफ A1 BA हो जाएगा, दैट मीन्स B1 A1 equals to B2 A2. This implies B1 equals to B2 and A1 equals to A2। ऐसा ही है। तो अगर ये एलिमेंट इक्वल है B1 B2 के इक्वल है और A1 A2, क्योंकि दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर सकते हैं। अगर ये इक्वल आ गए दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन इक्वल है। तो अगर आपके पास इमेजेस सेम है तो एलिमेंट भी सेम आ गए, तो आपका 1 1 हो गया। अब आपको प्रूव करना है ऑन टू के लिए क्या है कि आपके हर एक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास पी ए, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ पी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, ठीक है, यहाँ पे है, तो दैट मीन्स ये एलिमेंट के लिए डेफिनेटली है, क्योंकि ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में जा रहे हैं हम लोग। तो इन ये जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये इन्वर्स हो रहा है, दैट मीन्स डेफिनेटली ए बी भी प्रेजेंट होगा यहाँ पे ए क्रॉस बी में, क्योंकि ए और बी सेम सेट है। तो हर एक यहाँ पे एलिमेंट के लिए यहाँ पे आपको प्री इमेज मिल जाएगा। तो ये फंक्शन ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव हो गया बच्चे। नेक्स्ट आ गया फंक्शन एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम 1 3 4 to 1, g is a function from 1 to 5 to 1 3। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर, एफ आपको ये दिया गया है एंड जी आपके पास ये है एक फंक्शन। फाइंड गॉफ, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो अगर ये 1 है तो 1 के लिए आपको 2 मिला, दैट मीन्स एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 2 है, क्योंकि ये ऑर्डर पेयर सारे एक्स वाई की फॉर्म में है। अगर आप एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं तो वाई किसके इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स के। वैसे ही अगर ये 1 है तो 1 किसके, ये एफ ऑफ 1 होगा। एफ ऑफ 1 कितना, ये अगर 1 2 है तो ऑर्डर पेयर एफ ऑफ 1 होगा। एफ ऑफ 1 किसके इक्वल आ गया 2 के, वैसे ही मैं सभी एलिमेंट लिख लूँगा। एफ ऑफ 1 किसके इक्वल आ गया 2 के। एफ ऑफ 3 किसके इक्वल आ गया 5 के। इस फंक्शन में 3 का इमेज 5 है, 4 का इमेज 1 है इस फंक्शन एफ में, तो एफ ऑफ 4 किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। अब जी में देख लेते हैं 1 का इमेज 3 है, तो जी ऑफ 1 किसके इक्वल है 3 के। जी ऑफ 2 किसके इक्वल है 3 के, और जी ऑफ 5 किसके इक्वल है 1 के। आपको जी कंपोजिशन एफ निकालना है। तो अगर हम इसको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स करें, एक्स एफ ऑफ एक्स, तो एफ फंक्शन में 3 एलिमेंट्स है 1 3 एंड 4, तो पहले हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है बच्चे, एफ ऑफ 1 2 के इक्वल है, 2 आ गया। अब जी ऑफ 2 किसके इक्वल है, जी ऑफ 2 है 3 के इक्वल। तो 1 आपने सब्स्टिट्यूट किया और रिजल्ट आपको 3 मिला, ठीक है। तो 1 के लिए 3 है, ये तीनों में है। फिर हम लोग जी ऑफ एफ ऑफ सेकेंड एलिमेंट है 3 फंक्शन में एफ में डाल लीजिए। एफ ऑफ 3 किसके इक्वल है बच्चे 5 के इक्वल है, हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया। अब जी ऑफ 5 किसके इक्वल है, जी ऑफ 5 किसके इक्वल है 1। आपने 3 सब्स्टिट्यूट किया आपको 1 मिला, तो 3 के लिए 1, इन तीनों में 1 है, अभी तक ये तीनों साथ चल रहे हैं। नेक्स्ट आ गया 4, अब इसमें 4 एलिमेंट है, ये तो हमारे पहुंचे बाहर। अब जी ऑफ एफ ऑफ 4, क्योंकि एफ में 3 ही इमेजेस हैं 1 3 एंड 4, तो ये तो हमारी पहुंचे बाहर हो गया, इन दोनों में से एक या नन होगा। तो एफ ऑफ 4 क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 किसके इक्वल है बच्चे 1 के इक्वल है। अब जी ऑफ 1 किसके इक्वल है, जी ऑफ 1 है 3 के इक्वल, ठीक है। तो 4 के लिए आपको मिला 3, तो 4 के लिए 3 मिल गया, ये आपका ए पार्ट आ गया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 6, व्हाट आर द मिनिमम वैल्यूज फॉर दिस एक्सप्रेशन। 10 यहाँ पे लिखा है, मैं 10 को यहाँ पे कर देता हूँ। आपको इसके लिए मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटा। अब कंडीशन ये है कि आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 10 विच इज़ इक्वल्स टू, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस, ये 4x है 4, तो आप इसको ऐसे 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एक्स, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो ये अगर आप 16 करें
हाँ जी, 2AB E is your x, B is your 4। इसको मैं ऐसे करता हूँ, 2AB, ए आपका x है, x स्क्वायर हो गया, b आपका 4 है, तो आपको 4 स्क्वायर ऐड करना है और 4 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर ले, प्लस 10 हो गया। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 16 माइनस 10 माइनस 6 हो जाएगा। अब ये रिजल्ट आ गया आपके पास। अब आपको देखना है कि मैक्सिमम क्या होगा और मिनिमम क्या। यहाँ पे क्वेश्चन क्या, फाइंड द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस एक्सप्रेशन। बच्चे इसको हम थोड़ा सा एक और मेथड से करते हैं, मैं आपको जनरल इसका बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे दो इक्वेशन है, एक है एक्स स्क्वेयर, इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 10 है, और ये जो इक्वेशन है इसको मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 6x प्लस 5 की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे ये अगर ए एक्स प्लस बी स्क्वेयर की फॉर्म में कंपेयर करें तो यहाँ पर ए जो है वो 1 है और यहाँ पे ए जो है वो -1 है। तो अगर ये ए ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, ए आपका अगर ग्रेटर देन 0 हो तो आपको मिलता है मिनिमम वैल्यू, इसीलिए मिनिमम वैल्यू पूछा गया। ए अगर आपका क्वाड्रेटिक लेस देन 0 है तो आपको मिलता है मैक्सिमम वैल्यू, इसलिए क्वेश्चन में यही पूछा गया। अब आपको करना क्या है, आपको यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। किस तरह से, x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, दोनों केसेस में x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a की फॉर्म में आपको वैल्यू फाइंड आउट करना। b यहाँ पर कितना है 8, विच इज माइनस 8 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई विच इज इक्वल्स टू -4, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू माइनस। अब यहाँ x का वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, दैट मीन्स f ऑफ -4, x को आप लोग सब्स्टिट्यूट करें -4, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 32 प्लस 10 विच इज़ 26 माइनस 32 विच इज़ -6, तो ये आ गया -6। वैसे यहाँ माइनस बी अपॉन 2 है तो ये आ गया माइनस बी कितना है -6 अपॉन 2, ए कितना है -1, तो ये कितना आएगा -6, 2 3 ज़ा, और ये आ जाएगा -3। अब यहाँ पे f ऑफ -3 आप लोग सब्स्टिट्यूट कीजिए, इन पूरे में x की जगह -3 कर दीजिए, -3 स्क्वायर -6 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 9 प्लस 18, जैसे -x स्क्वायर है सॉरी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बाहर आ गया प्लस 5, 9 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14, तो मैक्सिमम वैल्यू 14 आ गई, मिनिमम वैल्यू आपके पास -3 आ गया। और x की किस वैल्यू के लिए आया, x यहाँ पे -4 था तो वैल्यू आपको मिनिमम मिला -6, यहाँ पर x आपके पास -3 था और वैल्यू मिला आपको 14, इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर इनवर्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स, किनका फंक्शन इनवर्स हो सकता है, जैसे f ऑफ 1 का इमेज भी 2 है 2 का। अब इनवर्स फंक्शन कैसे आएगा, अगर ये f है तो f इनवर्स कैसे आ जाएगा, f इनवर्स कैसे लिखेगा, ये 1 10 है 2 10 3 10, आप इसको 10 1 लिख सकते हो, इसको 10 2 लिख सकते हो, इसको 10 3 लिख सकते हो, इसको 10 4 लिख सकते हो, ऐसा ही इन्वर्स फंक्शन हो गया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन है, अब किसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट तब कर सकता है जब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस, तो यहाँ पे एक एलिमेंट की मोर देन 1 इमेज है, ठीक है, तो एक से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती, तो f इज़ नॉट योर फंक्शन। g के लिए 5 4 6 3 7 4, तो 4 का इमेज यहाँ पे g इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, 4 5 3 6 4 7 एंड 2 8, दैट मीन्स अगर आप इसको देखो 4 के लिए 4 3 6 7 4 3 4 3 4 7 और आ जाएगा 5 6 7 8, 4 के लिए आपको 5 मिल रहा, 3 के लिए आपको 6 मिल रहा, यहाँ पे 4 के लिए अब 4 दो बार नहीं लिख सकते, यहाँ पर 4 के लिए 7 मिल रहा, तो एक एलिमेंट की 2 इमेजेस है, 4 की 2 इमेजेस है,
तो ये भी फंक्शन नहीं है, जी भी नहीं। अब एच की आ जाती, तो एच के लिए एच इनवर्स आप लोग कैसे लिख सकते हो? एच इनवर्स आप लोग लिख सकते हैं 7 2 9 3 11 4 एंड 13 15 13 5, ये इसका इन्वर्स आ गया। तो एच का एक इमेज, एच का 2 9 3, तो सिर्फ एच एक फंक्शन है, एच बट नॉट जी एंड एफ, ये दोनों आपके पास फंक्शन नहीं है। तो सिर्फ क्या है फंक्शन आपके पास? एच आपके पास फंक्शन है बच्चे, सिर्फ एच है, एफ और जी का इन्वर्स नहीं है आपके पास। नेक्स्ट आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स 17 एंड एफ इनवर्स ऑफ -3। ठीक है, ठीक है, तो आपके पास ये फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस, देन वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स ऑफ 17 एफ इनवर्स ऑफ -3 आपको फाइंड आउट करना। अब आपके पास एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, तो एफ इनवर्स क्या होगा बच्चे? फ्रॉम वाई टू एक्स। तो यहाँ पे वाई किसके इक्वल है? एक्स स्क्वेयर प्लस 1 के। तो यहाँ पे एक्स किसके इक्वल होगा? फंक्शन इन वेरिएबल वाई, ये इन्वर्स फंक्शन है। तो यहाँ एक्स कैसे निकालेंगे हम लोग? तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ आ जाता है वाई माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 1, तो यहाँ जगह अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 1। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसको देखिए, अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ, तो एफ इनवर्स ऑफ वाई किसके इक्वल आ गया? अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 1। तो एफ इनवर्स ऑफ 17 किसके इक्वल आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 17 माइनस 1 विच इज अंडर रूट ऑफ 16 विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, एंड एफ इनवर्स ऑफ -3 विच इज इक्वल टू -3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू -4। अब ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव कंडीशन है विच इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स इक्वल्स टू 5। तो आपके पास यहाँ पे प्लस माइनस 4 है, तो मतलब आपके पास सेट में दो ही एलिमेंट है, 4 एंड -4, और एक आ गया एम्प्टी सेट। नेक्स्ट आ गया आपके पास फंक्शन फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर, यू हैव टू फाइंड एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, फॉर एक्स आपको बताना मैनी वन है, ऑन टू है, वन वन है, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देख लेते हैं वन वन है, ऑन टू क्या। तो हम लोग वन वन से स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं कि टू डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेजेस, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर प्लस वाई, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वेयर इधर, ये एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है, तो आप इसको एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, ठीक है, ये आप लोग इसको कर सकते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ से भी आपके पास आ गया x माइनस वाई, तो x माइनस वाई को अगर आप कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया। दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू 1 माइनस x। दैट मीन्स y हैव टू डिफरेंट प्री इमेजेस। तो दिस इज नॉट अ वन वन फंक्शन बट दिस इज अ मैनी वन फंक्शन। ठीक है, ये आपका मैनी वन फंक्शन आ गया। ठीक है, ओके, ठीक है, तो बच्चे ये था आपका पी वाई, ये के कुछ पी वाई क्यूज़ थे। अब आपका इसी के साथ असाइनमेंट भी है, ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और आप इसको शेयर करेंगे, और कल हम इसका जूम क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।